अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम एंड डेजिग्नेशन? डॉक्टर मसरूर, चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल राइट सर, आपने ये एग्जीबिशन विजिट किया, विच एलिमेंट डिड यू लाइक द मोस्ट? देखें, एग्जीबिशन मैंने विज़िट नहीं किया। हमारे यहाँ पे 4 स्टॉल हैं और हम इस एग्जीबिशन में नॉलेज पार्टनर हैं। तो नॉलेज पार्टनर इस तरह से हैं कि टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग से हमारा ताल्लुक़ है। जैसे मैंने बताया कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो क्वालिफ़िकेशन अवार्डिंग बॉडी है फॉर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। पूरे सिंध प्रोविंस के पॉलिटेक्निक और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलेटेड होते हैं और उनका एग्ज़ामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन बच्चों की हम करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात करूंगा कि ये हमारा लाइफ टाइम, मेरा ख़ुद पर्सनली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है हम यहाँ पे रकम करने जा रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है दुनिया भर में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस पे। और जिन जिन ममालिक ने टेक्निकल एजुकेशन में को प्रमोट किया, उनको तरक्की दी है, तो वो सिर्फ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस के जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ के टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग का सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों? इसलिए कि देखें, टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है और जो पॉलिटेक्निक है या वोकेशनल ट्रेनिंग इदारे हैं, इनमें इक्विपमेंट मशीनरी चाहिए होता है। और हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं बड़े बड़े जो, वो भी इस इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह चेंज होती है, इक्विपमेंट मशीनरी रिप्लेस करना बड़ा इशू होता है। तो वो एक वायबल उसका जो तरीका है और जो बेहतरीन सॉल्यूशन है दुनिया भर में जो इस्तेमाल हो रहा है अब ये है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए कि बच्चे नॉलेज जो है तालीमी इदारे में ले रहा हूँ, पॉलिटेक्निक में ले रहा हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ले रहा हूँ, वहाँ उन्हें बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही हो और रिलेवेंट स्किल जो है वो बच्चे इंडस्ट्री में सीख रहे हो, चाहे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग हो, चाहे वो ड्यूरिंग द मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे हों जो कि कॉर्पोरेट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब मॉडल जो है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग का वो जर्मनी का है, वो कहलाता है डोयल प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। वो डोयल प्रोग्राम क्या है कि बच्चा हफ्ते में, महीने में नहीं या टर्म में नहीं, हफ्ते में 3 दिन जो है इंडस्ट्री अटेंड करता है और 2 दिन जो है वो जो अटेंड करता है तालीमी इदारों को अटेंड करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग को अटेंड करता है। तो पाकिस्तान में जो है एफ़र्ट्स हुई हैं और काफ़ी एफ़र्ट्स हुई हैं, लेकिन ये चीज़ अब तक डेवलप नहीं हो पाई, इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अप्रेंटिसशिप एक्ट पाकिस्तान में 1962 में बना था और अब रिवाइज़ होकर 2018 में नया अप्रेंटिसशिप एक्ट आ गया है। इसके बावजूद लोगों को गिले शिकवे थे कि भाई इंडस्ट्री को ये थे कि हमें ये मिलना चाहिए फैसिलिटी, और तालीमी इदारों को भी इशू था कि भाई इस तरह हम करीब आएंगे। इश्यूज़ दोनों तरफ हैं। इंडस्ट्री कहती है कि इंस्टीट्यूशंस को जो है तब्दील होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन कहते हैं इंडस्ट्री जो है हमारे पास आए। ऐसे मसला हल नहीं होगा। तो ये जो एक्सपो है, जो प्रिंट पैक 2022, ये हमने परफेक्ट एग्जांपल पाकिस्तान को दिए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस की। यहाँ पर हम पापगाई के ताउन से नॉलेज पार्टनर बन के जो है हम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क जो है बन गया है और क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क जो था जनरल एजुकेशन का, जैसे लोग पूछते हैं क्या चीज़ है क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क, कि बच्चा 5 साल स्कूल में गुजारता है तो उसको प्राइमरी मिलती है और फिर 3 साल मिडिल और फिर 2 साल गुजारता है तो मैट्रिक हो जाता है। तो वो जनरल एजुकेशन का क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क था, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं था। अब नेशनल वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क 2015 में बन गया है। टेक्निकल एजुकेशन की तारीख़ में बड़ी चेंजेस हुई हैं, तो ये भी एक चेंज है। और ये क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क जो है इसके भी 8 लेवल हैं जनरल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क की तरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि बच्चा एक क्वालिफ़िकेशन ले और चला जाए और उसके बाद जॉब करें, उसके बाद दूसरी क्वालिफ़िकेशन के लिए जॉब एडमिशन मिले, आ जाए, करना चाहे कर ले। फिर वर्टिकल मोबिलिटी पहले नहीं थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग वाला बच्चा टेक्निकल एजुकेशन में जा नहीं सकता था बजाय इसके कि जनरल एजुकेशन में जाता। तो वर्टिकल मोबिलिटी ये है कि बच्चा वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन लेवल 1 में
एडमिशन लेगा। लेवल 3 तक जो है वोकेशनल क्वालिफिकेशन के लेवल हैं। उसके बाद लेवल 4 जो है मैट्रिक टेक्निकल है, लेवल 5 जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, फिर लेवल 6 पे जो है BS टेक है, और लेवल 7 M.Tech है, और फिर लेवल 8 PhD है। लेवल 4 पे बच्चों को हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है कि जनरल एजुकेशन में वो जा सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक टेक्निकल मैट्रिक साइंस के बराबर है। तो ये भी इस चीज़ में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें NVQF में है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है कि अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई प्रोग्राम किया हुआ है, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम की देने की ज़रूरत नहीं, उसका आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग क्या है कि आपने जो नॉलेज या स्किल हासिल की है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के टेस्ट के ज़रिए एक 4 से 8 घंटे का टेस्ट दे के आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। किन लोगों के लिए है कि जो बच्चे नॉन फॉर्मल या आपका इनफॉर्मल वे में जो है वो स्किल हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बार बार हैं हमारे यहाँ जो है बच्चे रोड पे इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं, बच्चे प्लम्बर बन रहे हैं रोड पे, बच्चे मोटरसाइकिल मैकेनिक बन रहे हैं और उस्ताद शागिर्दगी सिस्टम में सीख रहे हैं, बच्चे जो है शेफ़ बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल टेक्नीशियंस भी हैं जो बड़ी अच्छी स्किल मौजूद है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो RPL के ज़रिए वो अगर चाहें तो उनको सर्टिफिकेट उनके एक्सपीरियंस का मिल सकता है। तो ये एग्जांपल हमने सेट की कि पापगई के लोग जो इनके टेक्नीशियन हैं, जो इनके प्रिंटिंग प्रेस में जो सालों से टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, बड़ी हाई स्किल है, कलर मिक्सिंग करते हैं, उनके पास स्किल मौजूद है, 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो हमने एक लाइव RPL सेंटर इस्टेब्लिश किया। यहाँ पे 4 स्टॉल हैं, ये उनको बुला के, तो वहाँ पर हमारे असेसर्स जो हैं RPL कर रहे हैं उन टेक्नीशियन का जो कम से कम 10 साल से लेकर 30 साल तक का एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेट नहीं थे। तो अगर आप चाहें तो हमारे स्टॉल पे आएँ SBT के, तो वहाँ पे आपको वो टेस्ट होते हुए मिलेगा। कोई ना कोई बच्चा टेस्ट दे रहा होगा, टेक्नीशियन कोई ना कोई टेस्ट दे रहा होगा। और आज शाम को हम उनकी सर्टिफिकेशन भी अनाउंस करेंगे कि कौन कॉम्पिटेंट है, कौन नहीं रह गया, क्योंकि उसमें उनका प्रैक्टिकल टेस्ट भी है, उसमें उनका MCQ टाइप टेस्ट भी है, और उनका उसमें जो है वो वाइवा भी है। और ये जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं हमारे एक असेसर नहीं 3 असेसर करते हैं, जिसमें से 2 असेसर जो हैं इंडस्ट्री से हैं और एक असेसर हमारे तालीमी इदारे का है, और हमारा वेरीफायर जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये जो डेवलप किस तरह हुआ, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस, पापगई इंडस्ट्री है और हम जो है वो इंस्टीट्यूशन है। तो ये इंटरेक्शन, एक कोलैबोरेशन करवा एग्जाम्पल है पाकिस्तान में, और ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस की, और ये पहली एग्जाम्पल सेट हो गई है। हम पापगई के बहुत मशकूर हैं कि वो आगे बढ़े और हमारे साथ ताउन किया, हमारी बात को समझा, और अब हम अगले स्टेज में जा रहे हैं कि पापगई के साथ एक परमानेंट RPL सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं यहाँ पे कराची में। और पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से जो बच्चे प्रिंटिंग के एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे आके टेस्ट दे सकेंगे और कर सकेंगे। देखिए RPL का जो बड़ा ये है कि सर्टिफिकेट जो है ये 2 घंटे में मिल जाए, 4 घंटे के टेस्ट में मिल जाए, 1 दिन के टेस्ट में मिल जाए, लेकिन बड़ा सख्त भी है। RPL की पहली जो मेजर रिक्वायरमेंट है कि RPL होगा तो वर्क प्लेस पे होगा, रिकग्नाइज वर्क प्लेस पे होगा, किसी इदारे में नहीं होगा। RPL की दूसरी कंडीशन ये है कि RPL का जो टेस्ट है उसकी असेसर जो होंगे, असेसमेंट करने वाले लोग जो होंगे वो एक नहीं होगा, वो इंडस्ट्री से भी होंगे, एकेडमिया से भी होंगे, और वेरीफायर हमारी बोर्ड की तरफ से भी होगा। तो इतना आसान नहीं है कि आप सर्टिफिकेट लें। फिर RPL की एक कंडीशन ये भी है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो डेवलप होगा और आप शो करेंगे कि भाई इतने अरसे से आप जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं और यू आर एक्सपर्ट। उनको जब पोर्टफोलियो बनेगा तो उन्हें बता दिया जाएगा कि भाई इस टेस्ट के लिए आप इंटाइटल हैं और ये चीज़ें आपको हम चेक करेंगे, और टेस्ट ख़त्म होने के बाद बता दिया जाता है उनको कि भाई आपकी ये डेफिशिएंसी थी, आपने ये रह गए, आप नहीं कर पाए, या ये कि दोबारा टेस्ट के लिए आ जाएँ, या आप कॉम्पिटेंट हैं लेकिन ये थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज हैं जिनको पूरा कर लें। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है RPL में, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग जो स्किल सीख रहे हैं उस्ताद शागिर्दी सिस्टम में, ये नॉन फॉर्मल सिस्टम में या जो है, तो इनको
एक जो माइनर चीज़ है वो ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का पता होना चाहिए, तो वो भी नॉलेज हम देते हैं और वो ज़रूरी भी है, इसलिए कि जब बाहर जाएंगे ये सर्टिफिकेट लेके तो ये मस्ट है वहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी और हेल्थ के हवाले से, और उनको जो है लाइफ स्किल भी आना चाहिए। तो मैं कहूँगा एक बार फिर मैं पापगाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने SBDU को मौका दिया और हमने साथ मिल के एक पाकिस्तान के लिए परफेक्ट एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस की डेवलप किए यहाँ पे, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक और बात पापगाई के हवाले से कहूँगा कि पापगाई हमारे यहाँ जो है कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोग्राम बन गए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर बने। क्वालिफ़िकेशन लेवल 5 तक अगर किसी भी फील्ड में बन गई हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की, तो प्रिंटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन की बनी है। और ज़ाहिर है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है प्रिंटिंग एंड ग्राफिक इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम दूसरी पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री के साथ ये कोलैबोरेशन हमने किया है।